देखो, मैं कहता हूँ ना, ज़्यादा टेंशन लेने की चीज़ नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं, बिल्कुल सोचने का ही नहीं। मतलब न्यूज़ में आई चीज़ें, मीडिया में आई, सुनो, समझो, इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी जानो एंड लेट इट गो, डोंट टेक इट ऑन योर हेड। ये सब चीज़ें ना चलती रहती हैं, आज ये कर रहे हैं, कल कोई और करेगा। इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट सिस्टम्स। तो ठीक है, लोग ना ऐसे प्रिपेयर्ड तैयार खड़े होते हैं पॉलिटिशियंस के लिए, नेताओं के लिए, किसी पार्टी के लिए। तो अभी जैसे इतना जो न्यूज़ हाइलाइट हुआ, यूथ कांग्रेस वाले मतलब आए एआई समिट में, उन्होंने अपना टी-शर्ट उतारा, प्रोटेस्ट किया, पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड, टॉपलेस होकर बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम पे लोग फेमस होने के लिए भी टॉपलेस होते हैं, तो उनका एक अलग रीज़न होता है कि उन्हें फेमस होना है, पब्लिसिटी गेन करनी है। इनका एक रीज़न था कि इन्हें प्रोटेस्ट करना है किसी रियल कॉज़ पे। मे बी शायद ये जो अभी इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ, उसमें जो ट्रम्प का एक स्पीच भी था कि भई यूएस विल नॉट पे टैरिफ टू इंडिया, बट इंडिया विल हैव टू पे टैरिफ टू यूएस। तो मे बी इसको लेकर शायद उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, पीएम इज़ कॉम्प्रोमाइज़्ड, पीएम इज़ और भी कुछ रीज़न होंगे बैकग्राउंड में, चीज़ें आएँगी बाद में न्यूज़ में, वी विल नो दैट। लेकिन मैं कहता हूँ कि देखो, पॉलिटिक्स में, बिज़नेस में, और इट्स अ ह्यूमन स्किल कि जो भी टॉप के लोग होते हैं ना, वो अपने से नीचे वाले को या फिर अपने सपोर्टिंग मेंबर्स को कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस में रखते हैं अपने, कैसे अपने टास्क के लिए उन्हें प्रिपेयर करते हैं। तो इट वाज़ जस्ट अ टास्क फॉर देम, दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट। मतलब बाद में उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज़ का। बाकी जो भी कोर्ट में केस चल रहा है, वो सब चलता रहेगा, हो जाएगा वो, दैट विल बी सेटल्ड। क्योंकि आज ये अपोज़िशन में हैं, तो आज ये प्रोटेस्ट में हैं, कल को मेबी कभी गवर्नमेंट में आ गए, तो जो आज गवर्नमेंट में है, वो प्रोटेस्ट में आ जाएँगे। तो ये चीज़ें फ्लिप-फ्लॉप होती रहती हैं, इट्स नॉट अ बिग थिंग। और जहाँ तक रही बात कि भई गलत जगह चूज़ कर लिया, गलत तरीका चूज़ कर लिया, तो ऐसा है ना कि यूएस में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बार ऐसा देखा गया ना, बहुत सारे अवार्ड शोज़ होते हैं, वहाँ पे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े-बड़े आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, ये सारे लोग आते हैं। वो लोग अगर गवर्नमेंट से किसी चीज़ पे नाराज़ हैं, किसी जैसे ट्रम्प से बहुत लोगों का शिकायत होता है, दे डू नॉट लाइक ट्रम्प, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूएस में। तो वो ओपनली कुछ ना कुछ ऐसे एक लाइन में, एक वर्ड में कुछ बोलकर चले जाएँगे और ये एक बहुत बड़ा हाइलाइट बन जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं रोड पे, और जैसे ये यूथ कांग्रेस वाले, इसके अगेंस्ट में बीजेपी वालों ने, बीजेपी के यूथ वर्कर्स, वो पहुंच गए राहुल गांधी के घर के बाहर, वहां पे उनका पुतला उतला जलाया, प्रोटेस्ट किया, मुर्दाबाद जिंदाबाद जो भी है राहुल गांधी को लेकर। तो ये चीजें चलती रहती है। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो लेट इट बी एन एंटरटेनमेंट, ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है। इट वॉज अ टास्क फॉर देम, उनका एक टास्क था, हो गया, दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरीके से। तो इट्स डन।